हिस्सा लेने के लिए जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनका धन्यवाद करते हुए, सबसे पहले जिसको आप लोग भी कहते हैं और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कहती है, शांति के दूत, शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, और जिसको संसार भी कहता है कि अगर भारत के बजाय हमारे यहाँ, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, अगर वो इंसान जो भारत में पैदा हुआ, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, अगर मेरे यहाँ होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। उस महान पुरुष को नमन करते हुए और उनके साथ जितने हमारे तमाम महापुरुष पैदा हुए उन सबको नमन करते हुए, आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितनी भी कार्यकारिणी चुनी गई है, मैं उन सबको अपनी तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ मैं आशा लगाता हूं कि आज जो चुनाव हुआ है, ये खास करके जनकपुरी शाखा बहुत बढ़िया काम कर रही थी, करते करते यूनिट में तब्दील हो गई थी, और यूनिट में बहुत सारे यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे और आज जो वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं, लगता था कि कुछ नरम से पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे अभी जब आप लोगों ने प्रोग्राम किया और आज चुनाव करवाया और यहाँ से वहां तक जगह नहीं है, ओडियो पर जगह नहीं है, और अंदर भी बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं और बारिश भी हुई, और इस परिस्थिति में आप लोग जैसे यहाँ पर आए हैं, इससे एक उत्साह जा रहा है और मुझे भी लग रहा है, फक्र भी हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके लिए एक बात पहले ही से साथियों, आज जितने आदमी, जितने पदाधिकारी यहाँ चुने गए हैं, अध्यक्ष से लेकर के प्रचार सचिव तक, अध्यक्ष से लेकर के प्रचार सचिव तक सारे ही लीडर हैं, सारे अगुआ हैं। और साथियों एक बात तो आप लोग तय मान लीजिए कि जिस समाज का अगुआ, अभी कल हम लोग डीसी साहब आए थे, आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा हो, चर्चाएं चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर 50 कुत्ते बैठे हो, उसका एक शेर के हवाले कर दिया जाए, उसका अगुआ शेर हो, तो जितने कुत्ते भी हैं वो भी शेर बन जाते हैं। लेकिन अगर 50 शेर हो और उसमें उसका अगुआ एक गीदड़ बना दो, तो जितने शेर हैं सारे गीदड़ बन जाते हैं। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग, मैं समझता हूं जितने आज पदाधिकारी चुने गए हैं, 10, 15, 12 जितने भी है, जो शाखा के, जो यूनिट से शाखा से यूनिट बन चुकी थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फिर दोबारा से उसको शाखा बनाने में, गौरवमयी शाखा बनाने में पूरा जोर लगाएंगे और बना कर रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को आज जो एक जिम्मेदारी मिली है, जैसे जब लड़के की शादी नहीं हुई होती है तो वो गैर जिम्मेदाराना काम करता है, तो लोग कहते हैं बच्चा है, ये माफ कर दें, माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब खूंटे में बांध दिया जाता है तब गड़बड़ करता है, तो लोग कहते हैं यार अभी गड़बड़, ये अच्छी बात नहीं है, तू तो टंपरदार आदमी है यार, तू तो, है ना, इस टाइप का। तो साथियों, आज के बाद जो आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मुझे लगता है कि हर काम को आप बड़े बखूबी से निभाएंगे और इसको दोबारा से शाखा बनाएंगे और बड़े पैमाने पे समाज में, क्योंकि कुरीतियां बहुत हैं, चाहे वो शराब पीने की, चाहे बीड़ी पीने की, चाहे गुटखा खाने की, चाहे जर्दा खाने की, ये आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इससे छोड़ करके, जो बाबा साहब ने हमारे 3 विचार खास करके, जो जैसे जो आप जाते हैं जहां जहां बहुत संत महापुरुष और कहते हैं ना, वो नाम देते हैं, तो नाम देते हैं, वो किसी को बताते नहीं, कहते हैं अगर वो दूसरे को पता लग गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने जो नामदान दिया है उसको आप लोग जितना बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेगा, खराब नहीं होगा। वो कोई दूध नहीं है कि नींबू डालोगे फट जाएगा, इसको जितना खींचोगे इतना लंबा होता चला जाएगा। बाबा साहब का दिया हुआ 3 वचन, 3 नामदान, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसके लिए हमको तय करना होगा दूसरे के बजाय अपने से, हमको तय करना होगा दूसरे के बजाय अपने से। आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और आपके आस पड़ोस में अगर और लोगों के, गरीब के, मातड़ के, मजदूर के, वंचित समाज का बच्चे रहते हैं, अगर उनके पास साधन सुलभ नहीं है, उपलब्ध है, तो आप लोग यहाँ की व्यवस्था करें, कोई छोटा सा कमरा हो, उसका अम्बेडकर नवयुवक दल उसका खर्चा वहन करेगा, और वहां आप जितने बच्चे हैं उसके अम्बेडकर नवयुवक दल वहां टीचर देगा, और टीचर का आप लोगों को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो पदाधिकारी हैं, जो सेंटर का कार्यकर्ता है, तो ये जो आपका सेंटर का जितने पदाधिकारी होंगे वो उसका वहन करेंगे, आपके बीच में टीचर भी आएगा। साथियों, पहली बात,
दूसरा, संगठित तो आप देखो, कई चीजें हम छोटी मोटी बातें, जैसे ना कि कोई चीज छोटी मोटी अपने घर की बात हो तो हम उसको समाज में नहीं लाना होगा, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है। और मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि किसी गाड़ी में ना कुछ लोग जाते रहते हैं, तो एक बच्चा छोटा सा वो पानी की बोतल बेचता है, पानी की बोतल बेचता है। तो एक आता है, एक साथी उसको बुलाता है, बेटा इधर आना इधर आना। वो जाता है, तो जब जाता है तो कहते पानी कितने का, तो कहता है 20 रुपए की बोतल। कहते मैं फलानी जगह आ रहा था जनकपुरी में, वो 10 रुपए का बिक रहा था, तो 20 रुपए का बेच रहा है। वो क्या करता है, तो पानी जो है अपनी बाल्टी में डालता है और आगे बढ़ जाता है। एक वहाँ बुजुर्ग साथी बैठा होता है, वो थोड़ा सा ध्यान से उसको सुनता रहता है। वहां से उसको उतरता है, उसको बाहर से वो खिड़की के पास से बुलाता, बेटा इधर आना इधर आना। तो आता है, तो कहता है बेटा ठीक है, तुमने कहा 20 रुपए की बोतल है, वो कहा, उसने कहा 10 रुपए की बोतल है, तो तूने वो बुलाता रहा और तुम मुस्कुराया, हंसता हुआ बाहर चला आया। उसका कारण क्या, हंसने का कारण क्या है? उसने कहा बाबा, ये हंसने का कारण ये है कि जो ये वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति को प्यास नहीं लगी है, वो मेरे बोतल का दाम पूछना चाहता था। तो आप तो ये जो समझ लो, अगर आपके साथ कोई गड़बड़ करता है, किंतु परंतु करता है, तो ये समझ लेना कि आपका वो समय वेस्ट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उससे निकल करके आप अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होंगे, और जो संगठित होंगे तो आप संघर्ष करेंगे। अम्बेडकर नवयुवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं।